हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। मैं विपिन चौधरी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लेकर आया हूं। एसएससी एमटीएस का जो आपका 5, 6, 7 के डेट में 5, 6, 7 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हुआ है। सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके लिए। लेकिन एक चीज़ इससे स्पेशल और है कि जो आपका एग्ज़ाम रोज़ डेली आपका एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे जो है कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना पेपर कैसे आ रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका एक मैं आपके लिए बना कर लाया हूँ, क्योंकि मैं रोज डेली जाता था एग्ज़ाम सेंटर पर, तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिला। जब मैं बच्चों से पूछता तो बताते थे, तो मैं सोचा आपको एक वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, जो 4 सेक्शन है आपका, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। इसमें आप देख रहे होंगे जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इसमें कितनी डिफ़िकल्टी लेवल है, कितने बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, गुड अटेम्प्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। जैसे जीके जीएस में बात करें, जीके जीएस करंट हो गया या इजी टू मॉडरेट लगा, जैसे कि लड़कों के बताने के अकॉर्डिंग या इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन लड़के कर रहे थे, कुछ लड़के 16 भी कर रहे थे, कुछ 22 भी कर रहे थे, लेकिन जो मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पर 23 से 25 क्वेश्चन, इजी कह सकते हैं, 23 से 25 क्वेश्चन था, लेकिन इजी टू मॉडरेट मानेंगे क्योंकि कुछ लड़के कम ही कर पा रहे थे। और मैथ की बात करें, या थोड़ा मॉडरेट था, यहाँ पर 15 से 18 ही क्वेश्चन लड़के कर पा रहे थे। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट था, यहाँ से 18 से 20-22 तक लड़के क्वेश्चन कर रहे थे। और ओवरऑल की बात करें, इजी टू मॉडरेट अभी तक का एग्ज़ाम रहा है। जो आपका डेट 5, 6, 7 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर आपका 75 से 80 क्वेश्चन लड़के 75 से 80 क्वेश्चन लड़के किए हैं। तो दोस्तों, ये था आपका, ये जो आपके लिए कार्ड बना के लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम में आया था या नहीं आया था। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 26 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1944 में ब्रिटेन बुइस में विश्व मैट्रिक सम्मेलन में कौन भारतीय वित्त मंत्री जो है प्रतिनिधि थे? तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और इसका कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जो इसका आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। गणित और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसमें जो ऑप्शन था, द माई ट्रूथ, ठीक, ये माई ट्रूथ उसमें एक ऑप्शन था जो कि सही होगा, बच्चों के बताने के अकॉर्डिंग, ठीक। बाघा टैक्स किसके समय में लिया जाता था? किसानों द्वारा यहाँ पर जो लिया जाता था, किसानों द्वारा लिया जाता था, महाजनपद के समय में यह लिया जाता था, महाजनपद के समय में, ठीक, याद रखना। इसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका है, निडेरिया संघ का जंतु कौन है? आपको बताना है निडेरिया संघ का जंतु कौन है? तो हाइड्रा होगा। दोस्तों, एक चीज़ खुद लिखा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप लोग एक नोट बना लीजिए, उसमें आप लिखते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आए सभी क्वेश्चन हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं? तो सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं? सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कितने डिग्री अक्षांश के बीच बहती हैं? तो आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कितने अक्षांश के बीच बहती हैं? तो 10 डिग्री एन से 30 डिग्री एन के बीच यह बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्निर्वाचन से, ठीक, पुनर्निर्वाचन उसमें ऑप्शन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पुनर्निर्वाचन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी में
कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य जो था 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर को यह आया था। तो यहाँ 2004 से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? यह भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा है। तो इसको किसने कराया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था और यह 1999 ईस्वी में कराया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया गया था 1999 में। बहुत ज़्यादा वक्त इसका निर्माण कराया नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 1999 दिया गया है। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जो निर्मला पुस्तक है। तो दोस्तों पुस्तक से भी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन रोज डेली पूछ लेता है। प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर, इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन घाघरा, साबरमती, माही और भीमा नदी है। तो ये इसका जो गंगा जी की सहायक नदी है वे है घाघरा नदी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल 3 किस सेक्टर से संबंधित है? आप देख रहे हैं बेसल 3 किस सेक्टर से संबंधित है? तो यह बैंकिंग से संबंधित है। बेसल 3 किस सेक्टर से संबंधित है? बैंकिंग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सुपर लीग। ठीक, तो आपका ISL किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है यह किस फुटबॉल से संबंधित है। 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो दोस्तों भारत में 2016 में जो शिशु मृत्यु दर पूछा है तो 1000 बच्चों में 44 इसकी मृत्यु दर होगी। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लकड़ी का बल्ला किस प्रकार का होता है? अपारदर्शी। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया था पारदर्शी, अपारदर्शी और अभिदर्शी, क्या क्या दिया था? तो इसमें अपारदर्शी होगा। पारदर्शी जानते हैं क्या होता है, अपारदर्शी भी आपको पता। संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इस किस भाग में? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का उल्लेख या भाग 2 में किया गया है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता का जो है नागरिकता से संबंधित है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका कौन है? हेमा कोहली। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा हेमा कोहली जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस बनी है, हेमा कोहली। 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो है टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। और साथ में जितना विराट कोहली ने जितने मैचों में कप्तानी की है उतने ही मैचों में धोनी ने किया है, लेकिन जो मैच जीतने की संख्या है वो विराट कोहली की ज़्यादा है धोनी से ज़्यादा, इसलिए वरीयता जो है विराट कोहली को दी जाएगी और आंसर आपका विराट कोहली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दिया है GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका GUI का फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। उसके बाद कह रहा है सरयू नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। इसमें 3-4 शहरों का नाम दिया था जिसमें अयोध्या सही होगा। और यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दिल्ली, मथुरा और जो है आपका आगरा, ये तीनों शहर यमुना के किनारे बसे हैं। और अगर सरयू की बात किया जाए तो अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबरनामा पुस्तक के रचयिता। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं पुस्तक से क्वेश्चन पूछ रहा है, रचयिता कौन थे? तो अबुल फजल थे। अकबरनामा पुस्तक के रचयिता अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में अगर बात करें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपको बताना है किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या। तो शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या जो 82 है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है या शामिल किया गया है? महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है? तो आपका लोनार झील, याद रखिएगा लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है? यहाँ पर जिले की बात किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले में है? तो आपका यह जिला का नाम है कोटामया। ठीक, कोटामया जिला है। इसमें जो है 97.21% जो है साक्षरता है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1997 को कोलकाता में विवेकानंद द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। अप्रैल टू मई, मतलब अप्रैल से मई के बीच में 1917 में हुआ था। आपको यही बताना है 1917 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है जनवरी 2021 में किसे भारतीय जो है निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। इनका जो कार्यकाल रहा है 1950 से 1958 तक रहा है, मतलब 8 साल तक का इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन के बारे में पूछा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में इसका जो है गठन हुआ था। 25 जनवरी 1950 डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बलुई, यहाँ पर बलुई, दोमट और तटीय रेती मिट्टी जो है काजू उत्पादन के लिए बहुत ही जो है यह मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस जगह का क्या नाम था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो आपको बताना है बौद्ध भिक्षु कहाँ पर रहते थे? उस जगह का नाम बिहार है। तो ऑप्शन में बिहार था तो बिहार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर 23 जून 1757 में यह जो है बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस समय के कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर होगा। तो दोस्तों ये था आपका 5, 6 और 7 अक्टूबर में आए हुए प्रश्न। उसका पहला पार्ट है, और भी जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसको मैं आपको एक वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।